इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या डेफिनेशन है अपने पास है? टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन any point of electric field lines show the direction of a electric field at that point. It is definition of electric field lines. एक बार फिर बोल देता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, tangent at any point of electric field lines is show the direction of electric field at that point। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है वो किसको शो करेगा? वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब अपन आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों एक ही टॉपिक हैं तो इसी में एक साथ करा देता हूं भाई मैं। फर्स्ट अपन चलते हैं, these lines are starts from positive charge and ends to negative charge। these lines are starts from positive charge and ends to negative charge, so that direction of these lines is outward for positive charge and inward for negative charge। ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शंस होंगी अपने पास वो फर्स्ट देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये आउटवर्ड हो गया। जैसे इस पॉइंट के लिए लोगे इधर आउटवर्ड हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी एंड नेगेटिव चार्ज के लिए किधर हो जाएगी? ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है। कैसे? जैसे ये नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूं आ जाएगी भाई, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी, बस सेम टू सेम इसके लिए आ जाएगी। इट इज क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज क्यू इज लेस देन 0। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का आ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं, देखो इसी में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यूं हो जाएगी अपने पास भाई, ये इसकी कंडीशन बैठ जाती है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इसके लिए। तो ये ले सकते हैं इसमें से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी एंड अपन ये कह सकते हैं Q1 Q2 इज लेस देन 0 बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट लेंगे, लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा अपने पास। तो अब अपन एक चीज चलें जो मैंने अभी बताई थी, these lines are starts from a positive charge and ends to negative charge। वो इससे समझ में भी आ गया होगा। ये रहा, these lines are start from positive charge and ends to negative charge। तो नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है इनका। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं, these lines are flexible। these lines are flexible। अब फ्लेक्सिबल कैसे है वो यहां से देखो अपने पास, ये देखो यहां पर तो अपने पास स्ट्रेट है कि नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो फ्लेक्सिबल हो गई, तो these lines are flexible। उसके बाद में चलते हैं अपन, these lines are open curve। these lines are open curve। फिजिक्स एंड मैथ्स में टू टाइप्स के कर्व होते हैं, वन इज क्लोज्ड कर्व एंड सेकंड इज ए ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व का मीनिंग है कि किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट हो जाएं, अगर घूमकर वहीं आ गए तो क्लोज कर्व होगा, और अगर वापस उस पॉइंट पर नहीं आ सके तो ओपन कर्व हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ये क्लोज कर्व हो गया कि नहीं हो गया? इसके सरकमफेरेंस पर आप चलोगे तो वापस वहां आ सकते हो।
इसी तरह से अपने पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये सारे के सारे क्लोज कर्व हैं। ओपन कर्व कौन है? ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है ओपन कर्व हो गई कि नहीं हो गई? आप यहां से इधर स्टार्ट होंगे तो इनफाइनाइट में जा सकते हैं, बट वापस वहां नहीं आ सकते। इसी तरह से हाइपरबोला, ये पैराबोला, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे ओपन कर्व होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। कैसे? क्लोज कर्व क्यों नहीं है? देखो यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हो गई। क्लोज कर्व कब होती? जब यहां से स्टार्ट होके यहां से वापस यहाँ आ जाती। तो आगे समझ में अपने पास दीज लाइंस आ रहे ओपन कर्व। उसके बाद में आते हैं इनकी जो डेफिनेशन दी थी मैंने, उस डेफिनेशन से ही वो प्रॉपर्टी बता देता हूं कि टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, देखो जैसे ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है अपने को, तो यहाँ आएगा। अगर यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहाँ आएगा ये टेंजेंट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर हो जाएगी। अब अपन एक चीज चले यहां से, देखो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होता है या नहीं हो सकता है? ठीक है ना? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी और नॉट में भी। ठीक है ना? पहले तो ये चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ए ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कब? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो अब इस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप उसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? इट मींस क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हो जाएगी। बट अगर लाइन कर्व्ड है तो फिर अपने पास ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। कैसे? देखो इस पॉइंट पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, फिर फील्ड लाइंस इधर मूव कर रही है, फिर इधर कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं फॉर स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर कर्व्ड लाइंस electric field is not in direction of electric field lines. Is it clear or any problem? आ गया होगा समझ में? उसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई अपने पास इनकी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब इसको प्रूव करने का मेथड क्या है कि अपन प्रूव करें कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर? तो मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है अपने पास, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में किसी सही चीज को सही प्रूव करना है तो उसको गलत मानते हुए चलते हैं, यह है तरीका। कैसे? जैसे मान लो कि अभी दिन है ना? तो अब इसको अपने को ये प्रूव करना है कि दिन ही है, तो तरीका होगा इसका नेगेटिव, इसका रिवर्स ले लो। सपोज दैट इट इज नाइट। ठीक है? अब नाइट है तो स्टार भी होने चाहिए और मून भी होना चाहिए। तो मैथ्स में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा? देयर आर मून एंड स्टार आर एब्सेंट सो दैट इट इज नॉट नाइट एंड इट इज ए डे। मतलब अगर मान लो अपने पास स्टार एंड मून नहीं है इसका मतलब नाइट नहीं हो सकती, और अगर नाइट नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए? डे होना चाहिए। इसे नेगेटिव मेथड भी बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोलते हैं। इसमें अपन यही चलेंगे कि अपने को ये प्रूव करना है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो अपने को लेना है, सपोज दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट इंटरसेक्ट पॉइंट और क्रॉस पॉइंट। ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये देखो एक टेंजेंट यहां बना सकते हो, एक टेंजेंट यहां बना सकते हो। इट मींस क्या हुआ? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू डायरेक्शन में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी
and for vector quantity at a particular point only one direction is possible, two direction or more than two direction is not a possible. तो अपन ये कह सकते हैं if two lines of electric field cross to each other then at intersection point two tangent can be drawn and electric field is in two direction that not possible. Clear? उसके बाद में अपन चलते हैं, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए बनाया है मैंने। अब अपन ये लाइक चार्जेस ले लेता हूं मैं। कौन से चार्जेस हैं? ये लाइक चार्जेस हैं। ये Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। एक बार दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार दोनों नेगेटिव ले लेंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों अगर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से आ जाएगी भाई, ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरह से आएगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर अपने पास देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से आने लगती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो और सबसे पहले एक चीज चलते हैं, फॉर लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सपांडेड टू ईच अदर। देखो यहां से फैल रही है कि नहीं फैल रही है? तो एक्सपांड हो रही है, इट मींस repulsion force is applicable for like charges और nature of force is repulsion। तो लाइक चार्जेस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास रिपेल कर रही है तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं अनलाइक चार्जेस। हियर अनलाइक चार्जेस, इसमें अपने पास अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, पास पास में आ रही है, नियर बाय आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, इट मींस अपने पास इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, फॉर लाइक चार्जेस ए पॉइंट कैन बी obtained at which net electric field becomes zero, it is called neutral point। for like charges a point can be obtained at which net electric field becomes zero, it is called neutral point। ये रहा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बिटवीन में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। एंड एट न्यूट्रल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, number of electric field lines passes through in per unit area, number of electric field lines passes through in per unit area is directly proportional to intensity of electric field line, electric field। तो अब बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पर यूनिट एरिया। मीनिंग ये है कि पर यूनिट एरिया में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और कम होगी तो कम होगा अपने पास, ये है। आगे अपन चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एट रेक्टेंगल फॉर फ्री चार्ज फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। देखो ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो राइट एंगल पर है कि नहीं है अपने पास? ये भी राइट एंगल पर हैं, तो दीज लाइंस आर एट रेक्टेंगल फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चैप्टर कंप्लीट।
हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा देता हूँ। और फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स हैं वो अपन कल सॉल्व कर लेंगे। आज आप कोशिश करना जितने हो जाएं वो ठीक है, बाकी कल बुक मंगा लूंगा मैं, तो कल सॉल्व करा देंगे, ठीक है। लेसन सेकंड, Gauss's law and applications। Gauss's law and its applications। फर्स्ट अपन चलते हैं भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि आप लोगों को जब मैंने नेचर ऑफ क्वांटिजेशन पढ़ाया था ना, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, उस समय कहा था कि चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, इट इज क्वांटाइज्ड। तो मैंने ये बताया था कि चार्ज की नेचर जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं, तो एवरी वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर ए चार्ज, ठीक है। अब उस समय तो अपन ये कह रहे थे कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। आज ये पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, चार्ज की नेचर जो है वो क्वांटाइज्ड ही होती है और वो ही सही है, वो होती है, ये माना जाता है भाई, वो एग्जैक्टली होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और ये मान लिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ऑल्दो चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पर फॉर ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, फॉर ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, number of electrons and number of electrons is very large and charge of electron is very small, so that for macroscopic system charge can be taken as a continuous। देखो, छोटे लेवल पे तो चार्ज क्वांटाइज्ड ही चलता है, पर अगर मान लो कि अपन मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे स्टडी करें, बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप जानते ही हो, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो बहुत कम होगा। इसीलिए अपने पास उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए या बड़े सिस्टम के लिए चार्ज की नेचर जो है वो कंटिन्यूअस ले सकते हैं, होती नहीं है भाई, है ना, मे बी टेकन एज ए कंटिन्यूअस। कैसे? जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर Q इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोकूलम चार्ज है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, 1.6 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 6 हो गया, अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 19, ये से कैंसिल आउट, एंड n इज इक्वल टू 10 टू पावर 13। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज हो गया कि नहीं हो गया, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल है। तो अपन ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस फॉर ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट देखो, 3 टाइप का है, 3 टाइप का है तो बहुत इजी है समझना। एक तो 1D में हो जाएगा, एक 2D में हो जाएगा और एक 3D में हो जाएगा। 1D में हो जाएगा तो लाइन ले लेंगे अपन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 2D में होगा तो एरिया हो जाएगा, एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस यूज में आएंगे, तो एक्स एंड वाई यूज में आएंगे तो एरिया, एरिया मीन सरफेस हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और थर्ड में अपन 3D लेंगे, 3D में वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा, तो थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
चलो जी भाई, देखो सबसे पहले आते हैं अपन, डेफिनेशन क्या है इसकी। If charge is distributed along with line, then it is called a linear charge distribution. If charge is distributed in length or according to line, then it is called a linear charge distribution. आ गया समझ में अपने पास? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपने पास अगर एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो कोई भी वायर ले लीजिए, वायर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लिया है मैंने, ये कोई वायर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं लेंथ का। लेंथ कितनी है उसकी? dl है, एंड चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट कितनी ले रखी है अपन ने? dq। यहां से r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मैंने q0 रख रखा है। ठीक है, r डिस्टेंस पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज q0 रख रखा है। तो सबसे पहले तो अपन चलें लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा डिनोटेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू dq by dl और q by l यूनिट कूलाम पर मीटर। आ गया होगा समझ में, क्योंकि डेफिनेशन क्या दी थी? चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अपन चलें इसके बाद में, देखो फोर्स ऑन q0 बाय चार्ज dq। देखो इस q0 पर ड्यू टू dq कितना फोर्स होगा वो फाइंड करना चाहते हैं। तो बाय कूलोम्स लॉ f df इज इक्वल टू k dq। दूसरा चार्ज क्या है? q0 अपॉन r स्क्वायर। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन चलें बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट df is equal to k lambda dl q0 अपॉन r स्क्वायर। देखो dq का वैल्यू lambda dl ये यहाँ पे पुट कर दिया अपने पास। टोटल फोर्स अगर फाइंड करना चाहते हैं अपन, देन बाय इंटीग्रेटिंग इट df is equal to k q0 lambda dl upon r square। integration of df is f, so that k q0 lambda dl upon r square। आ गया होगा समझ में, ये नेट फोर्स हो जाएगा। उसके बाद में इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था मैंने, f अपॉन q0, so that k q0 lambda dl upon r square upon q0, then E is equal to k lambda dl upon r square। ये अपने पास है इसका फॉर्मूला। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। हो गया? चलो तो सेकंड है भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड नंबर है
देखो जी भाई, if charge is distributed in surface means area, then it is called a surface charge distribution. If charge is distributed in a area or surface, then it is called surface charge distribution. And surface charge density, charge in per unit area or per unit surface is called a surface charge density. देन अपने पास क्या रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, it is denoted by sigma, and sigma is equal to dq by ds, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे अपने पास वो चली थी ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेम टू सेम ही है। अब कोई अपन ने सरफेस ले लिया, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक सरफेस एलिमेंट अज्यूम किया है, उसका एरिया ds हो गया, उस पर चार्ज dq हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो q0 ले रखा है। तो अब अपन चलें, फोर्स ऑन q0 बाई dq, फोर्स ऑन q0 बाई dq, बोलो भाई वैसा का वैसा, df इज इक्वल टू k q0 dq अपॉन r स्क्वायर। आ गया होगा समझ में? ये यहां से यूं लिख सकता हूं इसको, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बोलो जी भाई क्या रहेगा, df इज इक्वल टू k सिग्मा ds q0 अपॉन r स्क्वायर। If we want to calculate net force, then by integrating it, करो भाई इंटीग्रेट, then net force क्या रहेगा, df इंटीग्रेशन k q0 सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, f इज इक्वल टू k q0 सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E is equal to F upon Q0, so that K Q0 sigma ds upon R square upon Q0 and E is equal to K sigma ds upon R square। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार। पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो जी, ये वॉल्यूम चार्ज का कॉन्सेप्ट है, वो अपन देख लेते हैं। देखो भाई, if a charge is distributed in volume, then it is called a volume charge distribution। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप लोगों को इसके एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लीनियर चार्ज हो जाएगा। जैसे ये बोर्ड है, या मान लो कि कोई सॉलिड स्फीयर है, उसकी सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है या कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के इनसाइड में अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो वॉल्यूम में होगा कि नहीं होगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सपोज दैट ये अपने पास एलिमेंट ले लिया, वॉल्यूम कितना लिया इसका dv, चार्ज dq, यहां से r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए लिया अपन ने q0, सो दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू dq बाई dv कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एंड dq इज इक्वल टू रो dv। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फोर्स ऑन q0 बाई dq क्या रहेगा, dF इज इक्वल टू, वापस क्यों है, q0 dq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट dF इज इक्वल टू kq0 रो dv अपॉन r स्क्वायर। नेट फोर्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या रहेगा बताओ, इंटीग्रेटिंग dF kq0 रो dv अपॉन r स्क्वायर, सेम टू सेम है भाई, एकदम इजी टॉपिक है। F इज इक्वल टू kq0 रो dv अपॉन r स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F upon q0, so that kq0 rho dv upon r square upon q0 and E is equal to kq0 rho dv upon r square। ये लो भाई इसका रिजल्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम खत्म, बाकी कल पढ़ेंगे।